का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए। पर बीजेपी सरकार 400 पार नहीं हो सकता है। हाँ। उसका राम मंदिर का जो बोला था, अभी बोला उसने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ। हिंदू राष्ट्र, हाँ। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी तो इसका प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? क्या जो मोदी सरकार जो बोल रही है 400 से पार, क्या इस बार होगा कि नहीं होगा? देखो, अगर नरेंद्र मोदी को इतना कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आ रही हैं उनकी, तो 35 वोट चोरी करने की क्या जरूरत थी? नवसिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जैसे कि साथियों इलेक्शन के दिन चल रहे हैं और यहां पर आम जनता से पूछते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि केजरीवाल जी जेल के अंदर में हैं और भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा वाले बोल रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आम जनता से हम लोग पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आम जनता किसको पसंद कर रही है और आम जनता अभी जो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है। सर नमस्कार। हाँ जी, हमारे आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से रहने वाला हूँ। हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। कार्य बताइए। कार्य में जनता के लिए, कन्याओं के लिए सड़कें और जिनके लिए मकान नहीं था, गरीब तबके के लोगों के लिए उनके लिए मकान बनवाया। जिनके घरों में राशन नहीं था उनके घरों में राशन की व्यवस्था की। नारियों के लिए गैस की व्यवस्था की, जिन्हों के आंखें खराब हो जाती थी। 2014 से पहले भी हो रही थी। एक हाँ आपसे जी। भी पूछेंगे, जस्ट वेट। जी जी। अब ये बोला जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं 400 से पार, क्या होगा? बिल्कुल पार होना है। 101% मैं कह रहा हूँ कि पार होना है। पिछली बार 250 से ज्यादा थे और इस बार 400 से ज्यादा होंगे। हाँ, ये हमारा फुल गारंटी है। तो अभी की बार किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी जी को देखना पसंद करेंगे। एक बात और पूछना चाहूंगी, गठबंधन फेल होगा कि सही होगा? गठबंधन तो फेल हो जाएगा। बड़े बड़े उनके मंत्रियों जो है निकल जा रहे हैं और बाकी अब बचे कौन हैं? बाकी ऐसे कैसे गठबंधन चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चल पाएगा, करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। 101%। 101%। चलिए आइए धीरे धीरे हम भैया से भी पूछते हैं कि भैया जी कह रहे हैं कि ना जो मोदी पार्टी है वो जीतेगी भैया जी, आप बताइए। जैसे मोदी जी बोला 400 पार। हाँ। सिलेंडर का 1000 पार हो गया, 1100 हो गया, 1200 हो गया। हाँ। डीजल का 100 पार हो गया, 100 पार हो गया और पेट्रोल का 100 पार हो गया। हाँ। जाना गरीबी में भी 1000 से ज़्यादा पार हो गया। ये बीजेपी के 400 पार सीटें नहीं मिलेंगी। गरीबी दूर, उसने बोला था जो महंगाई दूर करेंगे। हाँ। सबका साथ में सबका विकास। महंगाई दूर नहीं की है? 2014 से अब तक, हाँ। 2014 से अब तक उसने जो माजरा दिया था, हाँ, उसने क्या उसने जो भी किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस उसके पास है 2 चाहे 3, कोई प्रधानमंत्री आई बहुमत में, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं आई। जो भी बात बोला उसने, कोई बात सच्चा नहीं निकला। उसने बोला था अभी हर व्यक्ति को 15,000 रुपये भेजेंगे। हाँ। कहाँ 15,000 रुपया? हाँ, 2 करोड़ रुपया नौकरी, 2 करोड़ आदमी को नौकरी, कहाँ नौकरी? पसंद किसको करते हैं आप? वोट किसको डालते हैं आप? बोलो। हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारा देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल चाहे राहुल गांधी होना चाहिए, चाहे ममता बनर्जी होना चाहिए। काम तो बता दीजिए। ठीक है, ममता बनर्जी काम होना बता चाहिए। दीजिए। ममता बनर्जी काम बता दो ना। काम भी बता दो। काम ममता बनर्जी अच्छे काम कर रहे हैं, केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर वो जेल में भी है तो अच्छे काम कर रहे हैं, सरकार उसी की चल रहा। मतलब जेल का जवाब वोट से, ये सही है? जेल का जवाब वोट मतलब से, ये कि जेल में सारे काम हो जाएंगे? जेल से ऑर्डर नहीं दे पाएंगे मगर पार्टी जीत के आएंगे। आपका विषय यही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। क्या जो मोदी सरकार जो बोल रही है 400 से पार, क्या इस बार होगा कि नहीं होगा? देखो, अगर नरेंद्र मोदी को इतना कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आ रही हैं उनकी, तो 35 वोट चोरी करने की क्या जरूरत थी? जो चंडीगढ़ में 35 वोट की चोरी करी गई, हाँ। वो चोरी करने की क्या जरूरत थी अगर 400 पार आ रही है इनकी? भारतीय जनता पार्टी ने सराग घोटाला करा है, आम आदमी
आदमी पार्टी ने शराब घोटाला नहीं करा है। अच्छा। हाँ, शरद चंद्र रेड्डी, इसको भाजपा ने किंग पिंग बनाया। अच्छा। कि ये किंग है किंग ने। और फिर शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का पिन गाड़ा भाजपा को और उसने किंग बना दिया बीजेपी वालों ने। 5 महीने जेल में रहा ना वो, उसके बाद उसकी जमानत हो गई। 55 करोड़ रुपए देने के बाद उसके पिताजी को लोकसभा की टिकट दे दी गई। देखिए, भ्रष्ट प्रधानमंत्री और भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री, सर से लेके पांव तक अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो उसको नरेंद्र मोदी है। अरविंद केजरीवाल, अगर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल के धब्बा तो दोनों पे लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के आपको बैकग्राउंड पे जाना चाहिए। पहली बात तो IRS कमिश्नर थे वो 1993 में, ठीक है। वो चाहते करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते थे, ठीक है, अपने कमिश्नर की नौकरी पे रहते हुए। लात मारी ऐसी नौकरी पे, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहकर उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए काम करा। उस समय तो कोई CM नहीं थे वो 2006 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। CM तो 2014-15 में बने हैं। तो ये सोचने वाली बात है। अब क्या एक बात बताइए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की लड़ाई है तो अजीत पवार कौन है कि चक्की पेसिंग, अगले दिन आप उनको डिप्टी CM बना देते हो। 70,000 करोड़ का घोटाला। अच्छा, सीट पे बैठेगा कौन वैसे? तो अगर जेल से अगर बाहर नहीं आए तो सीट पे बैठेगा कौन? देखिए, ऐसा है, आज की डेट में मैडम एम्प्लॉयमेंट का दर ये हो गया है, भारत जैसे देश में 83% युवा बेरोजगार है। महंगाई का चरम ये हो गया है कि आसमान छू लिया। दोस्त कौन है फिर? भारतीय जनता पार्टी है। भाइयों बहनों, 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए आपको बताओ? 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा नहीं आएगा आपको बताओ? 2 करोड़ रोजगार हर साल में आपको दूंगा नहीं दूंगा आप मुझे बताओ? ये किसका वादा था? ये जुमला किसका था? 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 1103 रुपए हो गया। 410 में भी सब्सिडी मिलती है 250 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए। आज कोई सब्सिडी नहीं है, वही सिलेंडर 1103 रुपए का। आज मैंने एक महिला के ऊपर इनाम रखा 500 रुपए। वो जो स्मृति ईरानी मोटी सी महिला थी, वो जो चांदनी चौक में पाया करती थी 2014 से पहले, आज वो महिला कहाँ है? हाँ, तो ये तो देश में कर दिया है। मोदी जी ने एक स्कूल नहीं बनाया गुजरात में। गुजरात में जब इलेक्शन थे, उन्होंने टेंट का एक स्कूल बनाया, उसमें फोटो खिंचाया। उनको टेंट वाले स्कूल में तो फोटो खिंचाना पड़ रहा है। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल से दिक्कत ये है, उनको कि एजुकेशन फ्री दे रहे हैं दिल्ली वालों को, दारू फ्री, अच्छी शिक्षा फ्री दे रहे हैं। सबको जो है वो केजरीवाल जी बस 2-3 कामों को लेकर मतलब फेमस हो रहे हैं। मैडम एक बात बताइए, काम तो करे है ना वो नेता, जुमलेबाजी तो नहीं है ना? सबके मुंह से यही सुन रही है, 2-3 काम। इसके अलावा 50 काम गिरा सकता हूँ मैं आपको आम आदमी पार्टी के। फटाफट से गिनाइए। बिल्कुल गिरा सकता हूँ मैं। दिल्ली में आप बस में घूमती हो, आप कभी बस में जाते हो? आप मैं बस से कभी तो गए होंगे, आपको कभी गए हो? हाँ, टिकट लिया आपने? हाँ, बिल्कुल लिया। टिकट लिया, पैसे नहीं दिए। फ्री में मिलती है ना टिकट। हाँ। तो आपके लिए भी तो केजरीवाल काम कर रहा है ना। हाँ, आम आदमी जिसका जो बिजली का बिल नहीं दे पाएगा, उसके लिए बिजली फ्री है। डोर टू डोर, अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, आप एक सरकारी एप्लीकेशन है दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है, आप उस पर क्लिक करिए, दिल्ली का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आपके घर पे आके आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बना के जाएगा। ये किसने करा? अरविंद केजरीवाल ने करा है, ठीक है। दिल्ली में जब उनकी सत्ता नहीं थी, 16% गंदा पानी आता था, आज 96% साफ पानी आता है दिल्ली के अंदर। अब बताइए क्या काम नहीं करा उसने? कहाँ काम नहीं करा? किस क्षेत्र में काम नहीं करा उसने? केजरीवाल जी के साथ में जो हुआ है तो गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है मैडम। चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दोगे। नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा अगर डर लगता है विपक्ष में तो केवल अरविंद केजरीवाल नाम है उस शख्स का। क्यों? उसका रीजन मैं आपको दे सकता हूँ। 3 बार की सत्ता से बेदखल कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। 15 साल की सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया MCD से। पंजाब में भाजपा को 0 कर दिया। मोदी के गढ़ में जाके 15-15.5% वोट से लाना, 5 विधायक लेना, 80 खेल नहीं है मैडम। इसीलिए नरेंद्र मोदी को डर लगता है। अच्छा, केजरीवाल से डर लगता है? बिल्कुल लगता है। अच्छा, बिल्कुल लगता है डर। अगर आज राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे दिल्ली में, तो उसके लिए एक संविधान है। राष्ट्रपति सारे गाना सुनिए सर से। राष्ट्रपति माइक लगाइए। एक मिनट, कुछ बोल रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के लिए उसको बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए पापड़ बहुत बेलना पड़ेंगे। इस बार ना वो लोकसभा का सीट नहीं ले पाएंगे, ना उसका सीट पर आ रहा ना आएगा। चलो ठीक है। भैया जी, आपने क्या बोला? गाना गाएंगे आप? नहीं। क्या बोला था भैया आपने? अरे वो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, नहीं, आपकी तारीफ कर रहे हैं तो सुनाना चाहिए ना भैया।
अरे तो मैं यार तभी से पूछती आ रही हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और जो 10 साल हो केजरीवाल गए। जी- हाँ 10 साल हो गए। अभी जो केजरीवाल जी जेल के अंदर में है, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस्तीफा तो नहीं दिया अभी तक। तो ये तो कोर्ट ने फैसला लिया है ना, मैं कौन होता हूँ या आप कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं नहीं नहीं, कोर्ट के ऊपर है ना। लेकिन जनता तो पहुंचाने वाली है ना इन लोगों को। हाँ तो नहीं दे रहे तो अच्छी बात है ना, अभी काम करेंगे वो। तो मतलब ये दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, बस सीधी सी बात है। दिल्ली के हर घर में हर जगह हाँ, केजरीवाल ही है। तो मतलब ये है कि अभी यही है जो मतलब अभी हाई पे चल रहे हैं केजरीवाल जी। बिल्कुल हाँ, नंबर सभी की 1। जुबान पे केजरीवाल जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में कोई हिला नहीं सकता हमसे। दिल्ली में कोई ये नहीं कितना ही झूठ बोल रहे हैं, लाखों झूठ बोलते हैं। सबसे पहले लालच और झूठ किसने बोला कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, 15-15 लाख ऐसे मिल जाएंगे। हाँ, ये झूठ था या सच हो गया बताओ? हो गया सच? वो तो आप बताएंगे ना। नहीं हुआ ना सच। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक। तो ये ऐसा कुछ झूठ भी नहीं हुआ, मतलब एक भी चीज नहीं हुई है। नहीं हुई, सिवाय देश को बांटने के, नफरत की। अब क्या बोलते हैं वहाँ पे, ये तो क्या है, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। अरे यार क्या बोलते हैं ये मुस्लिम लीग, बताए इनके दिमाग में क्यों आती है? क्योंकि ये जिन्ना का आशीर्वाद ले चुके हैं। अडवाणी जी मजार पे चादर चढ़ाने गए थे पाकिस्तान में, तब से इनके अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई है। तो इनको वो मुसलमान भाई यही दिखता है, हमेशा नफरत की बात बोलेंगे। तुम क्यों गए थे भैया जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने? वोट के लिए गए थे क्या? हैं? अब वो फेल हो गया तो अब ये इधर मंदिर की तरफ आ गए। तो ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमान के हैं, ये सिर्फ मौका प्रस्त है। झंडा किसका लहराएगा वैसे तो? कौन सा झंडा? झंडा किसका लहराना चाहिए? मोदी जी का, केजरीवाल जी का, किसका? मोदी जी का झंडा तो कोई है ही नहीं, देश का झंडा। इंडिया का लहराएगा। वही कह रही हूँ और मैं, झंडा तो देखिए देश आप एक का है। बात बताइए, झंडा तो देश का होता सुनिए है। मेरी बात सुनिए, बात सुनिए एक मिनट बात सुनिए। 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, हाँ। उनसे देशभक्ति सीखेंगे हम? महबूबा मुफ्ती के संग सरकार बनाते हैं वो बोल रही लोग। हूँ जीतेगा कौन? तो झंडे का इंडिया काम- इंडिया इंडिया हमारा इंडिया अलायंस है, और इंडिया का झंडा जो है हाँ वो हाँ जी, हाँ जी आप बताइए। ये क्या कह रहे हैं, देशभक्ति झंडा नहीं फहराया उस समय लाल किले में किसान आंदोलन में, उसने बाद तिरंगा फैला दिया। हाँ फैलाया था नहीं मेरा? कहाँ गया था मोदी? कहाँ गया था मोदी जब उसने किसान आंदोलन फैलाया था? तब कहाँ गया था? तो आप पसंद किसको करते हैं ये तो बता दीजिए। हम तो पसंद इसको करते हैं, लेकिन जो काम कर रहा है ना गलत कर रहा है। या पैसों को फंसाओ, गलत करो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। तो शुद्ध राजनीति होती कैसी है? शुद्ध राजनीति। शुद्ध राजनीति होती भी है। हाँ शुद्ध होती है, तुम विचारधारा की राजनीति होती है। हाँ। तुम्हारी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, ये होती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये झूठ मारता मोदी। हाँ जब शुरू में बना था, कहते गरीब के पैर में चप्पल, हवाई चप्पल होगी, हवाई जहाज में सैल करेगी दुनिया। हाँ। गरीब आदमी हवाई जहाज में गरीबों के घूमेंगे, लिए- गरीबों के लिए 15-15 लाख खाते में आएगा। अब जो चीज है ना, प्रधानमंत्री झंडा चढ़ाता है, अब जो चीज है ना, उसने चढ़ा दिया। अब जो चीज है ना वो 400 पार नहीं है, वो पेट्रोल डीजल 400 पार है। हाँ वो योगी होता वही देता। अच्छा, हाँ। मतलब आप मोदी जी को ही पसंद करते हैं? मोदी को कम करते हैं, हम कम करते हैं, इसको कसम पसंद करते थे, कम करते हैं। अब कम करते हैं। बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन जो अपोजिशन किसी को पकड़ना, ये करना, वो गलत बात। हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान जैसा होना चाहिए, जो कि अपने क्षेत्र का कल्याण करे। हाँ और केजरीवाल पे 2 लाइन कहना चाहूँगा। पहले इनको बोलने दो जी। केजरीवाल पे 2 लाइन कहना चाहूँगा कि अंदर बैठ के ना राजनीति नहीं चलती, अंदर बैठ के गैंगवार चलती है। तो पहले तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हाँ इस्तीफा के देना चाहिए। और जो जेल से जो उनका जवाब जो वोट से देना चाह रहे हैं वो देना नहीं चाहिए ना, पहले इस्तीफा दें, उसके बाद जो कुछ करना है करें। अंदर बैठ के राजनीति नहीं चलाई जाती, इस्तीफा दें, फिर उसके बाद जो करना है वो करें। इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन में क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ बहुत पड़ेगा मैम, बहुत पड़ेगा। कैसे? कुछ आइडिया? कुछ आइडिया? इनकी पब्लिसिटी देख रहे हो कैसे दिन पे दिन गिर रही है केजरीवाल की। तो अब क्या लगता गिर रही है, लेकिन इनके कार्यकर्ता जो है वो मेहनत भी तो कर रहे हैं।
मेहनत कर रहे हैं, पर केजरीवाल जो मेन आदमी है उस पे ही असर पड़ रहा है ना, उसका नाम बदनाम हो रहा है और वो खुद ऐसे कुछ काम कर रहा है कि वो नीचे गिर रहा है। तो ऑफ कोर्स इस बार तो अब होने का नहीं है जो लेकिन जो ये भी तो बात है कि जो अच्छा काम करता है उस पर धब्बा भी लगता है। क्या अच्छी बात क्या कर रहा है? दिल्ली पे झील बनवा रहा है, ये अच्छे काम कर रहा है ना। अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली में झील, मतलब जितने आदमी रहते हैं सब झील में आराम से नहाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिल्ली में कुछ नहीं बाकी रहेगा, कहीं भी आप जाओगे आप झील के अलावा कुछ नहीं देख पाओगे। अच्छा, तो तो ये मतलब अच्छा है कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज चौहान को बनना चाहिए। क्यों? अपने नहीं हमको उसके बारे में बेचारे शिवराज सिंह चौहान के साथ गलत करा। 18 साल मुख्यमंत्री रहा वो, उसकी लाडली बहना योजना के पे चुनाव लड़ा और जीता, और उस बेचारे को उठा के ऐसे दनकिनार कर दिया। बात सुनो, जो अपने वो शिवराज सिंह चौहान क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करता है और आदमी प्रधानमंत्री बन जाए। मैं चाहता हूँ शिवराज सिंह। हाँ, तो भाजपा वाले क्यों नहीं चाह रहे हैं फिर? भाजपा वाले नहीं चाह रहे क्योंकि उनके क्षेत्र में कुछ होता नहीं होगा ना। हमारे क्षेत्र में होता है, हमें पता है। शिवराज सिंह क्षेत्र में काम होता है तो उनकी देखिए, सुनिए बात सुनिए। पूरा देश मामा अगर सुनिए मेरी बात, अगर ईडी सीबीआई भाजपा के पास नहीं होती ना, भाजपा से अलग होके वो बंदा अलग पार्टी बना लेता अपनी। अगर ईडी सीबीआई ना होती भाजपा वालों के पास, उसको डर है कि अगर मैं अलग हुआ तो मुझे भी जेल में डाल देंगे। जी सर बताइए। राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। मतलब आप गठबंधन के पक्ष में हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, काम बताइए। काम अब तुम ये देख लो, बीजेपी सरकार नहीं बेटा, खिलौना नहीं है। बेंगलोर में धमाका होया था, बीजेपी से ही निकला था वो भी। महंगाई देख लो, महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई जा रही है। तेल देख लो, पेट्रोल देख लो, पेट्रोल बोला था 35 रुपये, अब कहाँ जा रहा है? सब बिल्कुल सब मिला के जो है महंगाई है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, केजरीवाल जी को तो जानते ही हैं आप? हाँ, केजरीवाल को जानता हूँ। अभी वो जेल में भी है, भी जानते हैं? हाँ। अब ये बोला जा रहा है कि ना जेल का जवाब वोट से। हाँ, जेल का जवाब वोट से, ये तो है। ये पक्का है? हाँ, मतलब ईडी बीडी सब इनके हैं ना, तो ये किसी को भी फांस सकते हैं। अच्छा, किसके? मोदी के? हाँ, मोदी के हैं सब, ये ईडी बीडी सब किसी को भी फांस सकते हैं। हाँ। अगर जो इनका आदमी इनके में जाओ, वो बोलते हैं ना निर्मा, ऐसे सब बिल्कुल साफ कर देते हैं ये। हाँ। इनकी पार्टी में जाओ, सब साफ, ना दाग धब्बा, बिल्कुल क्लियर एकदम। हाँ। तो बीजेपी हमारी समझ से बाहर अच्छा, है। देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, क्या धब्बा लगना चाहिए? नहीं, धब्बा नहीं लगना चाहिए। अब केजरीवाल को देख लो, कितनी सारी सुविधा दी है इन्होंने। बस फ्री, 200 यूनिट फ्री, इतना बेहतरीन काम। महिलाओं के लिए है ना? महिलाओं के नहीं। हॉस्पिटल भी तो दवाई ववाई भी तो बढ़िया है हॉस्पिटलों में। पहले जाते थे ऐसी बदबू मारती थी, जाने का मन नहीं करता। अब जाओ तो जैसा भी लगता है थोड़ा। पहले बढ़िया था, अब बिल्कुल बेकार है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, क्या शराब घोटाले में। इनके पास तो भतेरे हैं थे। उसमें देखा था वो क्या नाम है, वो जो कबड्डी वाले बैठे हुए थे, उस पता नहीं मुझे ऐसी कुछ नाम है उसका, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेकार पार्टी है, ये नहीं काम की पार्टी। कांग्रेस लाओ अपना। अभी जो गठबंधन एक हो रहा है उसका क्या कहना है? कांग्रेस गठबंधन एक हो रहा, बढ़िया है कि पास हो जाएगा गठबंधन? हो जाएगा, पास हो जाएगा। सब मिलकर क्या मोदी जी को हरा सकते हैं? हरा सकते हैं, बिल्कुल 101% हरा सकते हैं। 101% हरा सकते हैं। अगर नहीं हराए तो? अगर नहीं हराए तो कोई बात नहीं। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देख लेना फिर। पहली बात तो ये ईवीएम का खेल है, ये गठबंधन का नहीं, ईवीएम का खेल है ये। ईवीएम हट जाए। अच्छा, ईवीएम कह रहे हैं कि ना, ईवीएम जो है वो मशीनों द्वारा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पेपर उसके होना चाहिए, पेपर से होना चाहिए। हाँ। ये क्या सही है? पहले भी तो ईवीएम से ही होता था। नहीं, पहले भी। अब देख लो ना, गठबंधन हो रही है फिर भी हार रही है पार्टी है। अभी यहाँ से निकला था, ईवीएम से हुए थे वोट, वो क्या नाम है, कैसे कुछ नाम है, उसमें होया था, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे। उन्हें वोट सारी बीजेपी के पक्ष में कर दी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे?